हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक्सपेक्टेड वैल्यूज के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है? तो एक्सपेक्टेड वैल्यू की नोटेशन क्या होती है, उसको ई ऑफ एक्स से लिखा जाता है। ठीक है। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो इसका फॉर्मूला होगा समीशन एक्स एक्स इंटू पी एक्स। ठीक है। तो इस तरीके का ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे पी एक्स क्या है? बेसिकली हमने पिछली वीडियो में पीएमएफ पढ़ा था, तो ये पी ऑफ एक्स, ये पीएमएफ है। ठीक है। इस तरीके का ये पीएमएफ मान लो, या पीडीएफ इन केस ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल। अब पीएमएफ मान लो इसको। ठीक है। तो ये एक तरीके का पीएमएफ है। ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू का। चलो, ये आपको फॉर्मूला समझ आ गया। अब इसमें एक्स से बेसिकली आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। तो सपोज करो आपका रैंडम वेरिएबल है। सपोज करो आपका रैंडम वेरिएबल है। अगर हम पिछली वीडियो में ही बात करें तो हमने एक नंबर ऑफ फीमेल्स का एग्जांपल लिया था। तो नंबर ऑफ फीमेल्स इन अ फैमिली। ठीक है। नंबर ऑफ फीमेल्स इन फैमिली। अब एक बात बताओ, ये सपोज करो आपकी मेरे पास डेटा है। सपोज करो मेरे पास 10 फैमिलीज का डेटा है। ठीक है। 10 फैमिलीज का डेटा है। फैमिलीज का डेटा है मेरे पास। सपोज करो पहली फैमिली F1 के, उसमें नंबर ऑफ फीमेल्स हैं, सपोज करो 1 है। ठीक है। ऐसे F2, F3, F4, क्या ऐसे करके सपोज करो मेरे पास 10 फैमिलीज हैं। ठीक है। F5, F6, F7, F8 और F9 और F10। ठीक है। F9 और F10, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सपोज करो जीरो है। 0 फैमिलीज हैं, यहाँ पे 0 है। सपोज करो यहाँ 2 है। यहाँ पे कुछ भी ले लो। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है। यहाँ पे सपोज करो 0 है। ठीक है। तो चलो, अब ये मैंने एग्जांपल लिया है, कुछ भी डाटा दे सकते हैं। ठीक है। अब अगर मैं एवरेज निकालूं, एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स निकालूं, तो कितनी होंगी? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10/10, यानी कि एवरेज आपकी 1 है। ठीक है। अब अगर मैं ई ऑफ एक्स निकालूं, ठीक है, ई ऑफ एक्स का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ठीक है। ये अगर मैं निकालना चाहूँ तो बेसिकली ये क्या है? ये यानी कि इसका मतलब समझो, ये बेसिकली एक्स की वैल्यू आपकी क्या क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। समझ रहे हो? बेसिकली ये क्या होगा, इसको आप एक तरीके से बेसिकली आप ये समझो, ये जो एक्स है ना, ये एक्स की वैल्यू या तो आपकी 1 हो सकती, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। ठीक है। यहाँ से आपको दिख रही है कि यही 4 वैल्यू पॉसिबल है। तो अब इसको क्या लोगे? फॉर जीरो, पहले जीरो के लिए लिखे 0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो कितनी है, यानी कि 0 इंटू जीरो कितनी बारी आ रहा है? 1 2 3 4, 4 बारी आ रहा है। ठीक है। प्लस 1 इंटू 1 कितनी बारी आ रहा है? 1 2 3। ठीक है। 3/10। प्लस 2 कितनी बारी आ रहा है? 2 दो बारी आया है। ठीक है। 2 इंटू 2/10, ये दो, 2 मतलब 2 बारी आया है। ठीक है। प्लस 3 कितनी बारी आया है? 3 एक ही बारी आया है। तो 3 इंटू 1/10। अब इसको जरा तो निकालना एक बारी। ये बेसिकली हो जाएगा 0 + 3 +4 +3। ये भी हो गया 10/10। तो बेसिकली ये आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी आपकी 1 है। समझ रहे हो? ये आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी 1 है। तो बेसिकली मैं क्या कह सकता हूँ पता है? बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू मेरे को ये बता रही है कि मेरी एवरेज वैल्यू क्या होगी। समझ रहे हो? मेरी मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू क्या होगी इंट्यूटिवली। बेसिकली इंट्यूटिवली कह लो कि मेरी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, वो मेरे को यही बता रही है कि मेरी एवरेज वैल्यू, जो मेरा ये जो रैंडम वेरिएबल है, जो एक्स रैंडम वेरिएबल है, ये एक्स रैंडम वेरिएबल है, इसकी बेसिकली एवरेज वैल्यू क्या होगी। तो ये बेसिकली एक तरीके की एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको एवरेज वैल्यू बताती है। इसका ये इंट्यूशन समझ लो एक तरीके। ठीक है। तो चलो, अब हमने ये तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया एक्सपेक्टेड वैल्यू का क्या फॉर्मूला बताया? ये बताया समीशन एक्स पी एक्स। ठीक है। ये तो था डिस्क्रीट, डिस्क्रीट यानी कि यहाँ पे ये पीएमएफ था। ठीक है।
डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए। अगर मेरा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो तो क्या फॉर्मूला होगा, तो फॉर्मूला बस इतना सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे सबमिशन की जगह इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन आ जाएगा, ये पी एक्स डी एक्स, यहाँ पे ये पीडीएफ है। ठीक है, यहाँ पे ये पीडीएफ है। चलो, ये हमने समझ लिया। अब एक बात बताओ, ये हमने एक्सपेक्टेड वैल्यूज का कंसेप्ट समझा। अब हम वो देखते हैं आगे, वेरिएंस क्या होता है। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो में शायद बताया भी था। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता था, वेरिएंस का बेसिकली फॉर्मूला होता था 1/n समीशन एक्स आई माइनस न्यू होल स्क्वायर। ठीक है, ये वेरिएंस का फॉर्मूला होता था, जहाँ पे बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ये वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला है, यानी कि ये जो एक्स है एक तरीके का आपका रैंडम वेरिएबल है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला ये होता है 1/n समीशन एक्स आई माइनस न्यू का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो अब हम नीचे चलते हैं। थोड़ा एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो है ना, इसकी कई प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, कई प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। तो ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला आपको समझ आ गया। चलो, सबसे पहली प्रॉपर्टी, एक बात समझो, ई ऑफ एक्स, ई ऑफ एक्स तो होता है ना, ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला आपको पता लग गया ना। ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या था, समीशन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो चलो अब हम इस एक्सपेक्टेड वैल्यू की ना कई प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, ई ऑफ ए ऑफ एक्स प्लस बी इक्वल टू ई ऑफ, यानी कि ए इंटू ई ऑफ ए प्लस बी, यानी कि ये जो ए और बी है ना, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं, ये ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं, तो आप ए बाहर ले लोगे, अब ई ऑफ एक्स प्लस बी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो, ये एक दूसरी चीज, ई ऑफ बेसिकली कांस्टेंट, ई ऑफ कांस्टेंट बेसिकली यहाँ पे मैंने बोला, ये बेसिकली आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं ई ऑफ ए ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ बी। ठीक है, तो ई ऑफ बी जो कांस्टेंट होता है ना, उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू कांस्टेंट ही होती है। ठीक है, और इसकी बेसिकली ए इंटू ई ऑफ एक्स, ए इंटू ई ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो ई ऑफ कांस्टेंट इज सी, ये समझो कांस्टेंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू वो कांस्टेंट ही होती है। और इस तरीके से बेसिकली ये प्रॉपर्टी भी समझो कि मैंने ए को बाहर ले लिया, कि ए इंटू ई ऑफ एक्स प्लस बी। ठीक है, चलो अब एक चीज बताओ, वेरिएंस एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। ठीक है, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस न्यू स्क्वायर। ठीक है, माइनस न्यू स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका प्रूफ भी मैं आपको समझा देता हूँ, वैसे प्रूफ आप नहीं भी समझो, लेकिन ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैं प्रूफ फिर भी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो चलो, ये वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया, वेरिएंस ऑफ एक्स मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अगर मैं देखना चाहूँ वेरिएंस ऑफ एक्स का क्या फॉर्मूला था, वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला था समीशन एक्स आई माइनस न्यू स्क्वायर बाय एन। ठीक है, ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, ये मैं बाय एन कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, जो मैं बाय एन कर रहा हूँ इसका मतलब यही है कि मैं एवरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो एवरेज क्या होता था, मैंने अभी आपको इंट्यूटिवली बताया था कि एवरेज बेसिकली इंट्यूटिवली एक्सपेक्टेड वैल्यू ही होता है। तो बेसिकली इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, वेरिएंस ऑफ एक्स को मैं ये लिख सकता हूँ ना, पी ऑफ एक्स माइनस न्यू स्क्वायर, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस थिंग। समझो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को मैंने बोला था कि वो मीन ऑफ एक्स है, समझ रहे हो, वो मीन बेसिकली इंट्यूटिवली वो एवरेज है, समझ रहे हो। तो ये बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस चीज का एवरेज ले रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस है। मैं बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है, जो वेरिएंस ऑफ एक्स है वो बेसिकली इक्वल टू है ई ऑफ एक्स माइनस न्यू होल स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको खोलें, अगर हम खोलें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर माइनस टू इंटू न्यू इंटू एक्स होता है। ठीक है, अब अगर मैं इसको अपना ये जो मैंने तुम्हें बताया कि इस तरीके से, ये जो इस तरीके से हम खोल सकते हैं कि कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर यही चीज लगाएं हम, यही चीज हम यहाँ लगाएं, तो ये हो जाएगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर
प्लस ये न्यू कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का आपको जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। और ये टू न्यू कांस्टेंट हो गया, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये टू न्यू इंटू ई ऑफ एक्स, समझ रहे हो। ये बेसिकली वेरिएंस ऑफ एक्स आपका आ गया। वेरिएंस ऑफ एक्स आपका क्या आ गया, ई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर माइनस टू न्यू। अब ये ई ऑफ एक्स बेसिकली आपका न्यू ही है। मैंने बोला था एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है बेसिकली आपकी बेसिकली एवरेज होती है, तो इसलिए इसको मैं न्यू से रिप्लेस कर सकता हूँ। ये ई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर माइनस टू न्यू स्क्वायर, इसको माइनस न्यू स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब ये चीज देखो, ये चीज देखो, और ये जो मैंने यहाँ लिखा है, समझ रहे हो, ये बेसिकली एक ही चीज है, ठीक है। तो अब ये बेसिकली एक ही चीज है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, एक और तरीके से लिख सकते हो, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का स्क्वायर, समझ रहे हो। ये बेसिकली इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्योंकि न्यू बेसिकली आपका एक तरीके का ई ऑफ एक्स ही है। चलो, ये हमने प्रॉपर्टी समझ ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपको पता होनी चाहिए। चलो, ये अब हमने पढ़ लिया। अब एक और चीज बताता हूँ मैं आपको, जो वेरिएंस होता है ना, जैसे अभी हमने ये पढ़ा, जैसे अभी हमने ये पढ़ा कि ई ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ए इंटू ई ऑफ एक्स प्लस बी। अगर हमारा यही वेरिएंस हो, अगर हमारा यही हम वेरिएंस का देखें, वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इसका पता क्या होगा, इसका आएगा ए स्क्वायर आ जाता है। यहाँ पे ए बाहर आता है ना, यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा, और ए स्क्वायर आने के बाद बेसिकली वेरिएंस ऑफ एक्स, और वेरिएंस ऑफ जो कांस्टेंट होता है वो जीरो होता है, तो बेसिकली खाली ये आ जाएगा आपका, ठीक है। बेसिकली खाली ये आ जाएगा, तो यानी कि मेरा कहने का मतलब वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। ये समझ लो, ठीक है। ये बेसिकली अब मैं इसका प्रूफ नहीं समझा रहा, इसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इतना कॉमन, इतना पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन इतना पता होना चाहिए आपको, ठीक है गाइस। चलो, अब हमने ये पढ़ लिया कि एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस के बारे में कई चीजें पता कर ली, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैंने आपको बताया, अगर मेरे दो इवेंट्स, अगर मेरे दो इवेंट इंडिपेंडेंट है ना, एक और प्रॉपर्टी होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू की, कि अगर मेरे दो इवेंट इंडिपेंडेंट है, यानी कि मेरे एक्स और वाई, मेरे दो इवेंट है एक्स और वाई, दो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स याद है आपको, इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो अब अगर एक बात बताओ, मैं बोलूं मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का क्या फॉर्मूला था, मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एक्स इंटू पी वाई था, और पी एक्स था। तो अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू मैं लिखना चाहूं, अगर मैं लिखना चाहूं, मैं लिखना चाहूं, अगर मैं लिखना चाहूं ई ऑफ एक्स वाई, मैंने दो वेरिएबल ले लिए, तो इसको पता है मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स कॉमा वाई, एक्स इंटू वाई इंटू पी एक्स इंटू पी वाई, समझ रहे हो। बेसिकली यहाँ पे एक्स और वाई लिख दिया मैंने, और यहाँ पे पी एक्स इंटू पी वाई लिख दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे जो एक्स और वाई हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट यानी कि मतलब कि पी एक्स इंटू पी वाई क्या हो गया, बेसिकली पी एक्स इंटरसेक्शन वाई हो गया, समझ रहे हो। बेसिकली मैं क्या, और ये नहीं लिख सकते, ये मैंने गलत बता दिया आपको यहाँ पे। ये बेसिकली हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई पी एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो पी ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ वाई पी एक्स कॉमा पी वाई होता है। बेसिकली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, बेसिकली मैं इसको ये लिख सकता हूँ एक्स कॉमा वाई, बेसिकली मैं इसको ये लिख सकता हूँ एक्स कॉमा नहीं, एक्स इंटू वाई पी ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ वाई, ठीक है। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ। अब अगर मैं क्या करना चाहूँ, तो अब अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसलिए मैंने ये लिखा, समझ रहे हो। बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट पी एक्स कॉमा वाई, ये पी एक्स कॉमा वाई क्या है, बेसिकली ये पी एक्स कॉमा वाई पी एक्स इंटरसेक्शन वाई है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको ये लिख दिया। चलो, अब ये बेसिकली आप ये समझो, ये जो मैंने ये लिखा है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स पी एक्स एक्स
समीशन वाई इंटू वाई इंटू पी वाई, समझ रहे हो? मैं एक्स और एक्स पी एक्स को इधर ले गया, वाई और पी वाई को उधर ले गया, ठीक है? तो अब ये क्या है? ये बेसिकली मेरा ई ऑफ एक्स है, ये बेसिकली मेरा ई ऑफ वाई है। बेसिकली मैंने ये पूरी आपको इसलिए समझाई कि आपको ये पता हो जाए एक प्रॉपर्टी की ई ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई, ठीक है? ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। ये कब ये कब ट्रू होती है? जब आपके एक्स और वाई इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो, ठीक है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो। आपको ये प्रूफ ना भी आए कोई नहीं, आपको बस ये पता होना चाहिए, ठीक है गाइस? चलो, अब हमने ये देख लिया। अब हमने इस वीडियो में एक्सपेक्टेड वैल्यूज और वेरिएंस के बारे में काफी बातें कर ली। नेक्स्ट वीडियो से हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।